इस वीडियो में हम डॉटनेट फ्रेमवर्क के मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रोल के बारे में बात करेंगे विच इज पैनल। जैसा कि हम जानते हैं डॉटनेट फ्रेमवर्क हमें प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके की टूल्स की फैसिलिटी देता है। तो उन टूल्स की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, एक अट्रैक्टिव सा प्रोजेक्ट तैयार कर पाते हैं। उन्हीं टूल्स में से एक टूल है पैनल। अब पैनल क्या करता है, पैनल दूसरे टूल्स को कंट्रोल करता है। पैनल को कंटेनर कंट्रोल भी बोला जाता है। यूजर जो है एक पैनल के अंदर जितने चाहे उतने कंट्रोल्स को स्टोर कर सकता है और पैनल जो है अपने अंदर स्टोर किए गए सभी टूल्स को कंट्रोल करता है। यही कारण है कि पैनल को होस्ट कंट्रोल और पेरेंट कंट्रोल भी बोला जाता है। और पैनल अपने अंदर जितने कंट्रोल्स, जितने टूल्स को स्टोर करता है वो उन सभी टूल्स को मैनेज करता है और उनकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करता है। जो पैनल का सिर्फ एक ही काम होता है, अपने अंदर दो या दो से ज्यादा कंट्रोल्स, टूल्स को स्टोर करना। यही कारण है कि हम पैनल को पेरेंट कंट्रोल बोलते हैं, पर जो इसके अंदर जितने भी हमने टूल्स को स्टोर करके रखा है उन्हें चाइल्ड कंट्रोल बोला जाता है। जो पैनल है वो उन सभी टूल्स को कंट्रोल कर पाता है, उनकी विजिबिलिटी को मैनेज कर पाता है। पैनल का एक ही काम होता है, अपने अंदर दो या दो से ज्यादा कंट्रोल्स को स्टोर करना और उन कंट्रोल्स को मैनेज करना, मैनेज करके उनकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करना पैनल का काम होता है। तो चलिए अब हम पैनल का एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके हेल्प से हम कुछ टूल्स को मैनेज कर पाएंगे और उन कंट्रोल्स की विजिबिलिटी को मैनेज करेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो पर। विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद यहां मुझे कुछ टूल्स को ड्रॉ करना होगा। जैसे कि मैंने एक चेक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, यहां से मैंने एक कॉम्बो बॉक्स ड्रॉ कर दिया, यहां से मैंने दो टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं अपन, एक दो। ये मैंने कुछ टूल्स ले लिए हैं जिनके ऊपर मैं एक पैनल ड्रॉ करूंगी। ये आगे हमने पैनल लिया और इन सभी के ऊपर मैंने इस पैनल को ड्रॉ कर दिया। अब क्या है, यहां पर ये जो पैनल है वो पेरेंट कंट्रोल की तरह काम करेगा और इसके अंदर जितने भी टूल्स मैंने स्टोर करके रखे हैं वो चाइल्ड कंट्रोल की तरह काम करेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये जो पैनल है इन सभी टूल्स को कंट्रोल करेगा। यदि पैनल चाहेगा तो वही सारे कंट्रोल्स हमें दिखेंगे, यदि पैनल नहीं चाहेगा तो ये सारे कंट्रोल्स हमें नहीं दिखेंगे। तो इन पैनल को इनेबल और डिसेबल करने के लिए, पैनल के अंदर के टूल्स को इनेबल और डिसेबल करने के लिए हम दो बटन का यूज करेंगे। ये पहला बटन और ये दूसरा बटन। ये हमने दो बटन ड्रॉ कर दिए। इस बटन पे क्लिक करके मैं इसका नाम बदल दे रही हूं। इसका नाम दे दिया मैंने इनेबल और इस बटन पे क्लिक करके इसका नाम दे दिया मैंने डिसेबल। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी तो ये सारे कंट्रोल्स मुझे दिखने लगेंगे और जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगी सारे कंट्रोल्स छिप जाएंगे। तो ये बात मुझे समझाने की से पड़ेगी इन दोनों बटन्स को। सबसे पहले मैं इनेबल बटन पे डबल क्लिक करके कोड विंडो को ओपन कर रही हूं और कोड लिख रही हूं। कौन सा कोड लिखना पड़ेगा मुझे, कुछ ऐसा, PANEL पैनल 1.enabled इज इक्वल टू TRUE। मैंने क्या लिखा, पैनल 1.enabled। इसके बाद जो दूसरा बटन है डिसेबल वाला, उस पर भी मुझे कोड करना पड़ेगा, PANEL पैनल 1.enabled इज इक्वल्स टू फॉल्स। इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है सारे के सारे टूल्स हमें दिखने लगेंगे। चलिए अब हम आते हैं कहां पर, हमारे रन विंडो पर। रन करने के लिए हमें डिबग मेन्यू में जाना पड़ेगा, स्टार्ट डिबगिंग। तो आप देख पा रहे हैं कि पैनल हमें नहीं दिख रहा है, हमें सारे टूल्स दिख रहे हैं। अभी जैसे ही मैं डिसेबल बटन पे क्लिक करूंगी सारे के सारे टूल्स डिसेबल हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। और जैसे ही मैं इनेबल बटन पे क्लिक करूंगी सारे के सारे टूल्स मुझे दिखने लगे। तो पैनल का सिर्फ एक ही काम होता है, दूसरे टूल्स को कंट्रोल करना। जैसे कि
हमने एक पैनल ड्रॉ करा था, उसके अंदर हमने कुछ टूल्स को ऑलरेडी स्टोर करके रखा था। तो अब क्या कर रहा है वो पैनल, उन टूल्स की विजिबिलिटी को कंट्रोल करके बैठा है। जैसे ही मैं डिसेबल बटन पे क्लिक करूंगी सारे के सारे टूल्स डिसेबल हो जा रहे हैं, और इनेबल बटन पे क्लिक करूंगी तो सारे के सारे टूल्स इनेबल हो जा रहे हैं। तो पैनल का सिर्फ एक ही काम होता है, दूसरे टूल्स की विजिबिलिटी को कंट्रोल करना। पैनल को पेरेंट कंट्रोल और होस्ट कंट्रोल भी बोला जाता है। और पैनल के अंदर जितने भी कंट्रोल्स, आप जितने चाहे उतने कंट्रोल्स को स्टोर करके रख सकते हैं। तो आप पैनल के अंदर जितने कंट्रोल्स को स्टोर करके रख रहे हैं उन्हें चाइल्ड कंट्रोल बोला जाता है। जिन्हें कौन कंट्रोल करता है? एक पैनल। पैनल का सिर्फ एक ही काम होता है, दूसरे टूल्स को मैनेज करके उनकी विजिबिलिटी को कंट्रोल करना।